जो हेडिंग डाले हमने ब्रोंस्टेड एसिड। इसमें क्या है कि हम लोग ये देखेंगे जो भी हमने जीओसी के अंदर पार्ट पढ़ा है ना, उसी के आगे देखेंगे कि एक दो चीजें हैं, डिफरेंट टेस्ट आते हैं, ठीक है। सोडियम बेसिस का टेस्ट दे सकता है आपके पास, जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं वो हम लोग स्टेबिलिटी के दम पे निकाल सकते हैं। तो पहले लिखो आप थोड़ा बहुत, फिर इसके आगे पढ़ेंगे। लिखो प्रोटॉन डोनर इज ब्रोंस्टेड एसिड। प्रोटॉन डोनर इज ब्रोंस्टेड एसिड and proton acceptor is Bronsted base, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखो, if a acid is strong, then its conjugate base is weak. ठीक है। देखो बात क्या है यहाँ पर, बात ऐसी है, अगर हमको पता है कि अगर मैं एसिड की बात कर रहा हूं, ठीक है, एसिड क्या करेगा मेरा H+ डोनर होता है, ठीक है ना, H+ को डोनेट करेगा। बात करेंगे अगर हम लोग बेस की, तो वो तो मेरे पास H+ एक्सेप्टर। अब देखो एसिड किसको देगा, बेस को देगा H+ आयन, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं मेरे पास एक एसिड है Ha एसिड, ठीक है, इसका रिएक्शन करवाया किसी बेस के साथ, तो होगा क्या, ये तो एसिड है, ये अपना H+ किसको दे देगा, बेस को, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो ये इसने इसको H+ दिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास Hb+, ठीक है, क्योंकि यहां से H+ इसके पास आ गया, और ये क्या बन जाएगा मेरे पास A-, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये H+ डोनेट कर रहा है, इसीलिए क्या होगा मेरा एसिड होगा। ये H+ को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा मेरे पास बेस होगा। एसिड जब आपका एक H+ आयन डोनेट कर देता है, तो उसको बचे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट बेस। देखो यहां से एक H+ हटा दिया, क्या बचा था, सिर्फ A-, तो A- को क्या बोलेंगे हम लोग, इसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। इसने क्या किया, इस बेस ने एक H+ एक्सेप्ट किया, तो इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, ये H+ डोनेट कर सकता है, किसको, इसको दे सकता है, ठीक है ना, ये इसको एक H+ आयन दे देगा, तो ये तो एसिड काम करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। और ये क्या कर सकता है, H+ एक्सेप्ट कर सकता है, और तो नहीं दे सकता, बट क्या कर सकता है, H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए क्या है मेरा कॉन्जुगेट बेस है। अब देखो अगर मैं चाहता हूं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, मैं क्या चाहता हूं, रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, तो ये एसिड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, किससे, इस वाले एसिड से, ठीक है। अरे बात समझ, देखो अगर ये एक अच्छा एसिड होगा, तो ये H+ को फटाक से डोनेट कर देगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इसके कंपेयर में ये ज्यादा अच्छा एसिड हुआ, तो ये क्या करेगा, इसको जल्दी से H+ डोनेट कर देगा, क्योंकि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन की बात करें, पीछे आने की तरफ, आप चाहते हो कि मेरा रिएक्शन आगे की तरफ चले, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, तो ये Ha एसिड मेरा ज्यादा अच्छा होना चाहिए, किससे, कॉन्जुगेट एसिड से अच्छा एसिड होना चाहिए। आगे बात समझ में, ये बात समझ में आपको, अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, तो Ha मेरा ज्यादा अच्छा एसिड होना चाहिए इसके कंपेयर में, तभी तो ये H+ फटाफट डोनेट करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। अगर ये ज्यादा अच्छा एसिड हुआ, तो ये क्या करेगा, फटाफट इसको डोनेट करेगा, रिएक्शन पीछे की तरफ आती जाएगी और वो अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे रिएक्शन कहां चले, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, तो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात करें, तो Ha में ज्यादा अच्छा होना चाहिए, किससे, BH+ के इस एसिडिक स्ट्रेंथ से। और अगर आप चाहते हैं मेरा रिएक्शन कहां पर है, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करे, तब क्या होना चाहिए, आपका Hb ज्यादा अच्छा एसिड होना चाहिए, किससे, इससे,
ठीक है, तो अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो Hb+ मेरा ज्यादा अच्छा एसिड होना चाहिए, किससे? Ha एसिड से, तो रिएक्शन कहाँ आ जाएगी मेरी? बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। वैसे बेस की बात करें, ये एक अच्छा बेस होना चाहिए क्योंकि ये फटाफट H+ एक्सेप्ट करेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन। अगर ये अच्छा बेस नहीं होगा तो ये H+ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो रिएक्शन का ही आगे पीछे से रिएक्शन चलते रहेगी। क्या ये रिएक्शन चलते रहेगी, ये तब चलेगी अगर ये ज्यादा अच्छा एसिड है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर दोनों न्यूट्रल है, ज्यादा अच्छे एसिड बेस नहीं है, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रुक जाती है। ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा और ये वापस इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ये बात समझ आ गई? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा? ये पार्ट अच्छा एसिड होना चाहिए और ये अच्छा बेस है, तब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर इनके कंपेयर में ये दोनों अच्छे एसिड बेस है तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। लिखो आगे। हाँ लिखो इसे। एसिडिक स्ट्रेंथ अब लिख दिया, बेसिक स्ट्रेंथ अब लिख देता हूँ। अगर चाहते हो रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ में B मेरा ज्यादा अच्छा बेस होना चाहिए A- से। बैकवर्ड चाहते हो तो बेसिक स्ट्रेंथ में B कम होना चाहिए A-। Yes. Basic strength is acidic strength. BH. अरे BH. फॉरवर्ड, अगर आप चाहते हो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है मेरे पास Ha एसिड की ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए Hb+, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। बेसिक स्ट्रेंथ B की ज्यादा अच्छी होनी चाहिए A-। इसको लिख लो, फिर आगे नीचे स्टेटमेंट लिखा रहा हूं मैं। सारी चीजें लिख दिया फिर वो भी है सारा। हाँ वो भी, क्योंकि एग्जाम में वो आएगा फिर वो कहेगा ये तो कहीं नोट में लिखा ही नहीं है। नोटबुक की तो बात है। लिखो, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन comma reaction always occur from strong acid to weak acid, from strong acid to weak acid, and from strong base to weak base। हमेशा रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड ही प्रोसीड करेगा या फिर स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ प्रोसीड करेगा। आगे लिखो, फॉर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पहले आप ये रिएक्शन लिख लो, फिर मैं समझाता हूं आपको क्या है ये।
देखो ये 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद भी रखने हैं। इनको मतलब समझाता हूँ मैं आपको, लिख लो एक बार पहले चारों। ठीक है, अब देखो आपको ये 4 रिएक्शन गिवन है, ठीक है। ये आपका क्या है, एसिड है, कोई भी HA एसिड है, ठीक है। मेटल सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया, एसिड का और मेटल का रिएक्शन करवाते तो हमेशा क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होगा, आपको कुछ एसिड गिवन होंगे, ठीक है, और आपको हाइड्रोजन गैस ऐसे लिखा होगा रिएक्शन, तो पूछेंगे भाई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर आपका ये एसिड, ठीक है ना, ये क्या है मेरा एसिड, ज्यादा एसिडिक होता है किससे, हाइड्रोजन गैस से, तब तो रिएक्शन कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ये रिएक्शन मेरा कहां चले, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, तब तो आपके HA एसिड की ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए किससे, हाइड्रोजन गैस से, तब तो ये रिएक्शन कहां चल पाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल पाएगा। दूसरा देखो, अगर आपका एसिड NaH2 के साथ रिएक्शन करके अमोनिया निकाल दे बाहर, तो उसका एक ही केस हो सकता है, जब आपका HA एसिड ज्यादा एसिडिक हो किससे, अमोनिया से, तब भी रिएक्शन कहां चल पाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर पाएगा। अगर बोले कि भाई मेरा ये एसिड है NaOH के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये कब पॉसिबल है, जब आपके HA एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो किससे, मेरे वाटर से, ठीक है। अगर ये मेरा एसिड वाटर से ज्यादा एसिडिक होगा तो ही पॉसिबल होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मुझे पता है जब भी मैं अल्कोहल्स की बात करता हूं, अल्कोहल मेरे वाटर से क्या होते हैं, लेस एसिडिक होते हैं, ठीक है ना। क्यों, देखो CH3OH लगा हुआ है और एक HOH लगा हुआ है, मुझे पता है CH3 तो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर तो सिर्फ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन का प्लस आई कम होता है एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप से, तो मेरा वाटर ज्यादा एसिडिक होता है किससे, अल्कोहल से। तो यहां पर अगर अल्कोहल के साथ NaOH का रिएक्शन करवा रखे हैं तो मुझे वाटर नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, तो एक ही तरीका है कि जो आपका यहाँ पर HA एसिड ले रहे हो वो वाटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में देखो, आपको कोई एसिड गिवन होगा, पूछेगा NaHCO3 के साथ रिएक्शन करके 3-4 तरीके से, देखो जो फोर्थ पार्ट है ना, 3-4 तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो पूछेगा क्या ये एसिड मेरा NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है या नहीं। दूसरी चीज, जब ये रिएक्शन होगा तो क्या मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बाहर निकलेगी या नहीं निकलेगी, क्योंकि जो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बन रहा है ना H2CO3, वो रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है और वो टूट जाता है किसके अंदर, वाटर एंड CO2 के अंदर। तो पूछेगा कि अगर मैं इस एसिड का रिएक्शन करवाता हूं NaHCO3 के साथ, तो ये मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के डिफरेंसेस या ब्रीफ डिफरेंसेस बाहर देगा या नहीं देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा या निकलेगा। तो आपको क्या देखना है कि अगर मेरा ये एसिड HA एसिड ज्यादा एसिडिक है किससे, H2CO3 से, तब तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर ये HA एसिड इससे ज्यादा एसिडिक नहीं है तो रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करना हमको, ये देखना अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो HA एसिड मेरा हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। अगर ये रिएक्शन है तो ये वाली रिएक्शन है तो HA एसिड मेरा अमोनिया से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। ये वाला रिएक्शन आपको दिख रहा है NaOH के साथ। देखो यहाँ पर अलग अलग टेस्ट है, ये असली जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो 4 डिफरेंट टेस्ट है, सोडियम मेटल के साथ, NaNH2 के साथ, NaOH के साथ और आपका NaHCO3 के साथ, ठीक है ना। 4 डिफरेंट टेस्ट है, उन सब का तरीका यही होता है करने का। अब हाँ ठीक है, अभी देखना आपको पता चलेगा किस तरह से क्वेश्चन आते। लिखो पहले आप लास्ट वाले पॉइंट को बारे में लिखाता हूँ मैं। इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे, अभी लिखेंगे क्वेश्चन हम लोग।
वो पूछेगा कि कौन कौन से टेस्ट दे सकता है या नहीं दे सकता, ठीक है, पता चलेगा। वो लिखो दोज एसिड्स लास्ट रिएक्शन के बारे में। हाँ इसके बाद में लिखना। अभी तो मैं जो फोर्थ रिएक्शन इसके बारे में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दोज एसिड्स व्हिच आर मोर एसिडिक देन those acids which are more acidic than H2CO3, more acidic than H2CO3, that is carbonic acid, that is लिखना carbonic acid, can be dissolved in sodium bicarbonate, can be dissolved in sodium bicarbonate, or can decompose NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट ही है NaHCO3, ठीक है, और can decompose NaHCO3 or can release CO2 with NaHCO3 or give effluences EFFERENCES with NaHCO3, How can you? differences with NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ हाँ नहीं अब इसके लिए थर्ड पॉइंट के लिए those acids which are more acidic than water, those acids, हाँ, those acids which are more acidic than water can be dissolved in sodium hydroxide, can be dissolved in sodium hydroxide। तो देखो आज तक हम लोगों ने बहुत जगह एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी है, ठीक है, तो मैं आपको एक बार ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ लिखवा रहा हूँ जो आज तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो लिख लो ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ ये आपको याद भी रखना है। ये आपका कार्बोनिक एसिड ही है H2CO3। R2 कैसे लिख दो? फॉर एग्जांपल कहीं भी निकाला R2H2 निकाला वो कैसे लिखना है? R2NH2 तो लिख के दिखा तो देख रहे किस कंपाउंड में बात कर रहा है। अरे नहीं मैं ऐसे पूछ रहा था एग्जांपल दो। R2 लगरी से ऐसे तो वो ऐसे मैं लिख सकता हूं कि R2O बन सकता है, ईथर बन सकता है। कैसे R2 मैं आपको बात नहीं, आप
सर ये अलग से ना तो हाँ देखो ध्यान से देखना, जब आप इस कंपाउंड को देखते हो तो ये मेरे पास बेसिकली वैसे तो फिनॉल है कि नहीं, बट इसके ऑर्थो पे NO2 और यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, ठीक है, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। वैसे मैं बात करूं तो फिनॉल जो है वो ये वाला रिएक्शन नहीं दे सकता, ठीक है, क्यों? ऐसे में बोलूं तो फिनॉल ये वाला रिएक्शन मेरा नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास जो HA एसिड है वो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। बट मैं देख सकता हूँ फिनॉल तो कार्बोनिक एसिड के बाद में आता है, इसीलिए मेरा फिनॉल तो ये वाला रिएक्शन नहीं दे पाएगा। बट जो मेरा पिक्रिक एसिड है, ठीक है, ये भी आपके पास क्या OH यहाँ पर लगा हुआ है, ये फिनॉल का ही डेरिवेटिव है, बट यहाँ पर क्या कुछ ग्रुप लगे हैं। अब मुझे पता है NO2 ग्रुप जो होते हैं वो कैसे ग्रुप होते हैं, माइनस है माइनस आई, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगी मेरी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा होता है। तो जो पिक्रिक एसिड होता है सल्फोनिक और बेंजोइक एसिड के बीच में आता है, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड तो ये वाला टेस्ट क्या करेगा, दे देगा, बट फिनॉल ये वाला टेस्ट नहीं दे सकता, ठीक है। देखो पहले वाला रिएक्शन अगर आप देखो, HA एसिड का रिएक्शन करवाया मेटल के साथ और वहां पर क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो मुझे एक चीज वहां से पता चल गई, अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो HA एसिड मेरा हाइड्रोजन से क्या होना चाहिए, ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। तो अगर इस केस में लिस्ट में देखें तो हाइड्रोजन से पहले जितने भी एसिड हैं ये सब इस टेस्ट को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। बट अगर मैं अमोनिया ले लूं और उसका रिएक्शन करा दूं किसके साथ, सोडियम के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं दे पाएगा। अगर मैं अमोनिया ले लेता हूं यहां पर और मेटल के साथ रिएक्शन बनाता तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अमोनिया मेरे हाइड्रोजन से कम एसिडिक है, ठीक है। दूसरा पार्ट देखो, अगर आप चाहते हो कि आपके पास एसिड का रिएक्शन करवा रहे हो NaNH2 के साथ और वो आपको अमोनिया गैस दे, तो आपके एसिड जो है वो अमोनिया से ज्यादा होना चाहिए, तो इससे पहले सब क्या सकते हैं, इस टेस्ट को दे सकते हैं। वाटर से ज्यादा हो, वाटर से ज्यादा मतलब ये सब तो टेस्ट दे देंगे, बट ये नीचे वाले लिखे हैं टेस्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और ये सब ऑर्डर हम पहले से देख चुके हैं। देखो कैसे, सल्फोनिक एसिड है मेरे पास, ठीक है ना, ठीक है, डबल बॉन्ड हो OH, H प्लस हट गया, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसके, ठीक है ना, वो भी ऑक्सीजन इफेक्टिव है। यहां पर देखो तो कार्बन डबल बॉन्ड OH, H प्लस हटा, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिर्फ एक ही रेजोनेंस है, यहां दो है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। यहां पर देखोगे H प्लस डोनेट करोगे आप लोग, ठीक है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां से भी H प्लस नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वो भी ऑक्सीजन के साथ, वो ज्यादा इफेक्टिव है। यहां पर देखोगे तो H प्लस डोनेट के मतलब नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड तो है यहां पर, बट अब नेगेटिव चार्ज किस पे आएंगे, कार्बन पे आएंगे, और यहां पर कहां आ रहे थे, ऑक्सीजन के ऊपर आ रहे थे, इसलिए ये इससे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये ऑर्डर हम लोग पहले, और ये वाला ऑर्डर हम 10 बार पहले वैसे भी कर चुके हैं। तो ये इसके आगे कुछ नहीं, कार्बनिक एसिड, क्या कार्बनिक एसिड, आगे नहीं चीज, अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो लिखो, जो लास्ट में वाले बात मैंने बताई इसके बारे में लिखो। ऑल्दो फिनॉल do not give CO2 with, although phenol do not give CO2 carbon dioxide with sodium bicarbonate NaHCO3, but picric acid is more acidic than benzoic acid, so it decompose NaHCO3,
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल? विच ऑफ सर लास्ट रिएक्शन में अगर हमसे पूछा है कि प्रोडक्ट्स मतलब CO2 रिलीज होगी या नहीं, तो अगर उसमें ये भी नहीं दिया होगा कि कार्बोनिक एसिड रूम टेम्परेचर पे है या नहीं। नहीं, अगर ये बनेगा तो अपने आप टूट के इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगर कार्बोनिक एसिड बन रहा है तो वाटर और CO2 तो बाहर निकलेंगे नहीं। सर बट ये नहीं, वहाँ टेम्परेचर या तो नहीं दिए गिवन होगा तो मान लेंगे कि रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि हम लोग नॉर्मली जब भी रिएक्शन कराएं तो रूम टेम्परेचर पे तो होता है रिएक्शन, ठीक है। नहीं लिखा है तो मान लेंगे टूट जाएगा। लिखो क्वेश्चन, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, तो आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन से रिएक्शन पॉसिबल होंगे, कौन से नहीं होंगे। अपना अपना आंसर निकालो ध्यान से, पहले सोच समझ के फिर बातें करते रहना। इसमें से कौन कौन सी रिएक्शन हो, देखो वैसे हम लोग रिएक्शन देखें तुमको देखने में तो सारी लग रही हो जाएगी, है कि नहीं? बेवकूफ है तो पूछा जाएगा। फिनॉल और वाटर में कंपेयर करेंगे ना, देख NaOH सेकंड वाला नहीं होगा। हाँ ठीक है। और अभी पेपर होता तो लिख देती नहीं होगा, फिर बात होती ओ जो भी बता, इन चारों में से कौन कौन से रिएक्शन होंगे, कौन से नहीं होंगे? सेकंड होगा। सेकंड होगा, अभी फिर उल्टा बोल दिया। अरे फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा सेकंड और सबसे पहले अपना अपना आंसर निकालो, फिर एक एक से पूछूंगा मैं, नहीं होगा। एक एक से। सेकंड नहीं होगा, थर्ड सेकंड होगा। देखो देखो सर सारे तो प्रवीण निकालो अपना अपना आंसर सर ये निकालो। क्या है? क्या चीज? बी में जैस CH3S डबल बॉन्ड O OH सल्फोनिक एसिड दे रखा है ना। हो गई। सिर्फ अपना अपना आंसर निकालो, डिस्कस मत करो।
पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लिया पहले वाला। एक नोट बना के लिखो पेज के ऊपर, ऊपर जो जगह है ना वहां पे यहाँ पे लिखो question मिनरल एसिड्स, ऊपर ऊपर बॉर्डर लाइन से ऊपर। तो SO3H था ना? तो ये लिखो मिनरल एसिड्स लाइक HX मतलब HCl, HF, HBr, HI, ठीक है? HX, HNO3, H2SO4 are more acidic than एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड तो वीक एसिड देखा जाता है ना, ऑर्गेनिक एसिड, तो मेरे इससे ज्यादा तो एसिडिक होते ही हैं। चलो दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालो फिर डिस्कस करते हैं। सोच समझ के देख के निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। टेबल लिखवा रखी है उसमें से कंपेयर करो, आंसर निकालो। How many molecules release CO2 with HNO3? मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन करने में से कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो CO2 गैस को रिलीज कर सकते हैं? कितने मॉलिक्यूल? कितने? बैलेंस करनी होगी इक्वेशन। नहीं, क्यों? देख अभी एक तरीका बताया मैंने, कैसे पता चलता है। मेरा एसिड जो है H2CO3 कार्बोनिक एसिड से क्या होना चाहिए? ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। अगर वो कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा तो CO2 गैस को रिलीज कर देगा। मैं पूछा कितने मॉलिक्यूल? हाँ, तो इनमें से गिन के बताना कितने मॉलिक्यूल होंगे ऐसे जो कर सकते हैं। अच्छा, वही बात थी, वही CO2 के कितने मॉलिक्यूल ईच प्रोड्यूस करेंगे? चलो फटाफट आंसर निकाल। निकलने वाला है। पहला वाला हो गया, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा। तीसरा होगा सर शायद। तीसरा होगा, सर सेकंड नहीं चौथा नहीं होगा, होगा। चौथा भी होगा, ठीक है। चौथा तो नहीं। चौथा होगा, तीसरा भी होगा। अब ना आंसर, तेरा आंसर आ गया, बता दो। बता। ACD होंगे तो मैं थोड़ा बहन गया होगी तुम तो प्रवीण मेरे देशी में आ गया आंसर। अरे ये बस तो मुझे लग रहा है सारे लग रहे हो जाएंगे। नथिंग इज इंपॉर्टेंट। पहले वाला सर आइए सारे होंगे सर शायद। नथिंग इज इम्पॉसिबल। अरे देखो अभी जो भी मैंने लिखा है पीछे चार स्टेटमेंट वो खोल के देखो, और जो एसिडिक सेंटर मैंने आपको बोला कोई भी रिएक्शन होगा तब अगर ये एसिड है NaOH के साथ रिएक्शन करवाने की कंडीशन क्या लिखवाई, ये मेरा वाटर से क्या होना चाहिए, ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। और अभी स्ट्रेंथ भी का वो लिखवाया मैंने दोबारा से, मैंने पुराने ज्ञान में देखा दोबारा से लिखवा दिया आपको। तो मेरा फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है, देखो अभी लिखवाया मैंने, ठीक है। तब तो ये रिएक्शन मेरे पास हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरे रिएक्शन में मैंने क्या लिखवाया आपको, अगर ये मेरा HA एसिड NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये CO2 तभी निकाल पाएगा जब ये H2CO2 जो कि मेरा क्या होता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड इससे ज्यादा एसिडिक हो, बट मेरा फिनॉल इससे ज्यादा एसिडिक नहीं होता, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला रिएक्शन है, अगर ये एसिड मेरा H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है तब तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, और मैंने लिखवाया आपको कि बेंजोइक एसिड इससे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है, तब तो ये रिएक्शन हो गई। सल्फोनिक एसिड तो ऐसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसके साथ में क्योंकि सल्फोनिक एसिड मेरा H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है इसलिए ये रिएक्शन भी हो जाएगी। सर उसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं। मेरे को ज्यादा लग रहा है, ज्यादा और भी हैं। तीन तो पहले लाइन में आके 3 पहले लाइन में, 2 ही होंगे पहले लाइन में। तीन है। एसिडिक एसिड कार्बन जहां पर COH ग्रुप लगा हुआ है वो भी तो ज्यादा एसिडिक है। सब बट आपने बोला हाँ, क्या बोला? less acidic था। हाँ हाँ लिखा
सर ये HCl किससे हैं HX से और HNO3 से कम सर इसमें HCl बनाएगा CO2 उसके साथ करेगा और मैंने क्या लिखवाया अभी जो स्टेटमेंट ऊपर लिखवाई है मैंने वो लिखवाया है HX हो गया ठीक है और HNO3 हो गया और H2SO4 अगर इसमें नहीं लिखा है ये सब ज्यादा एसिडिक होते हैं इससे ज्यादा एसिडिक होते हैं ना। हमने तो इसके साथ कंपेयर करना है किसके साथ कंपेयर करना है क्योंकि मुझे अगर मैं चाहता हूं NaHCO3 के साथ रिएक्ट करे तो क्या रिलीज करेगा कार्बोनिक एसिड H2CO3 रिलीज करेगा है कि नहीं। अगर मेरा कोई भी एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा H2CO3। तो मेरा इनमें से आपको वो ढूंढने हैं जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक हैं। अच्छा। HCl, HBr, CHCOH, HNO3 और वो क्वेश्चन पढ़ो वो फिर मेरे को नंबर बताओ एग्जैक्ट हाउ मेनी इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है इसलिए पूछ रहा हूं। 5 है 6 है 3 है क्योंकि अगर एग्जैक्ट गिनोगे तो सही है +4 है नहीं तो गलत है तो -1 फिर तुम 5 गिनो या 4 गिनो या 6 गिनो सर टिक कर देता हूं वो तो मैं करूंगा टोटल से 6 पागल देख ले और 4 5 देखो 6 है क्या? गिन लो अपने देख लो सुंदर है गिन के देखना गोचू। इसका आंसर निकालो तो मैं अगला क्वेश्चन लिखना चाहेगा अगला क्वेश्चन बाद में लिखना है पहले उसका आंसर निकालो देख लो आराम से देख लो मैं पहले पूछूंगा तब तक आराम से सोच के उसका आंसर निकाल लो अगर कंफर्म हो गया तो अगला क्वेश्चन लिख लो। अरे तुम दोनों डिस्कस करके आंसर भी निकालते हो पेपर में थोड़ी मौका मिलता है बिल्कुल डिस्कशन करने का तो डिस्कस करके कौन सा सही निकालेंगे? कोई बात नहीं प्रवीण सारा इसलिए उनको छोड़ देते हाँ भाई सेकंड वाले का आंसर निकाला 6 विदेशी आंसर 6 होगा ठीक है। कैसे HCl होगा मेरे पास HBr एसिटिक एसिड हो गया ये वाला एसिटिक एसिड हो गया ये सब नहीं HNO3 हो गया और पिक्रिक एसिड हो गया
कौन सा छोड़ दिया था? सॉरी करता तो -1 हो गया। नहीं हाँ ये अटेम्प्ट भी नहीं किया उसने। क्यों नहीं किया? बोला उसने 5। देखा तेरे से बढ़िया तो सेक्शन रहा 0 पे तो है। मैंने बोला था ना तेरी बात मान लो अरे भी रहा था 0 माइनस है ये +4 पे चलेगा। कौन पेपर में ठीक दिया पेपर में प्लस 6 आता है अरे बाकी अभी होगा ना 16 तारीख को वापस जीरो से काम सर तो CSOH कैसे रिएक्ट करेगा? वो टेबल देखो नहीं सर रिएक्शन देखना। किसी इसके रिएक्शन इसके साथ खोलो टेबल। नहीं वो रिटेन मैंने 4 हाँ समझ गया मैं 4 रिएक्शन लिखवाई मैंने 4 इंपॉर्टेंट। सबसे लास्ट वाला रिएक्शन खोल के देखो तो वहां जो HA एसिड है ना तो A पार्ट जो होगा उसके अंदर वो ये है CH3COO- और H है ये। तो A के साथ जो प्रोडक्ट बन गया वो ये लगा दो A पे बस बन गया प्रोडक्ट। HA एसिड है ना मतलब A के H+ होगा वो जो ये है और ये A पार्ट है आपका बस उसके साथ रिएक्शन ये जो प्रोडक्ट में ये लिखा हुआ है वहां पर ये लिख दो बन गया प्रोडक्ट। ठीक है अच्छा सर ये बता दो बस हमने H2CO3 से ज्यादा एसिडिक क्यों देखा? क्या मतलब हमने जब कंपेयर किया तो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक क्योंकि देखो क्या होगा ना अभी अभी हमने जो सबसे पहले शुरुआत में बात पढ़ी थी कोई भी एसिड अगर इसके साथ रिएक्ट करता है प्रोडक्ट बनेगा ये। अगर वो एसिड इससे ज्यादा एसिडिक है तब तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये ज्यादा एसिड होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। इसलिए देख मैंने यहाँ पर लिखा जो 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखे ये तो देख HA एसिड H2CO3 के साथ जब ज्यादा एसिडिक होगा तो ही वो NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर पाएगा डिसॉल्व कर पाएगा। ठीक है इसीलिए अब ये को थर्ड क्वेश्चन थर्ड वाला बैकवर्ड में नहीं आना। ये जो पूछा कौन कौन से रिएक्शन है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल। फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहा वो पूछ रहा बैकवर्ड में कौन कौन सा आएगा। फर्स्ट सेकंड फोर्थ का पता नहीं। तो ये बता दे फिर फर्स्ट सेकंड तो आएंगे थर्ड वाला नहीं आना। नहीं आएगा फोर्थ का होगा ये वाला हो गया क्वेश्चन इसमें कोई डाउट है भाई? ठीक है आगे समझ में घर जाके रिवाइज करते रहना डेली बोलता हूँ मैं बाद में नहीं होगा बाद में तो असल तूने देख लिया एक बार तो डेली जाके आधा 1 घंटा पढ़ना बस बहुत है। सर फोर्थ नहीं पता। फोर्थ पता है फिर सर फोर्थ वाला भी होगा। ठीक है देखो भाई आपसे क्या पूछा गया बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आना चाहिए। बैकवर्ड का मतलब क्या है मेरा वाटर ज्यादा एसिडिक होना चाहिए किससे इस चीज से और सही बात है क्योंकि नहीं मेरा वाटर ज्यादा एसिडिक होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से इसलिए रिएक्शन आएगा। मेरा वाटर ज्यादा एसिडिक होना चाहिए किससे अल्कोहल से सही बात है तो ये रिएक्शन मेरा पीछे आएगा। अगर मेरा वाटर फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है तब तो रिएक्शन कहां आ जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता बट फिनॉल मेरा ज्यादा एसिडिक होता है किससे वाटर से तो ये रिएक्शन कहां जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकता। फोर्थ भी होगा। ठीक है अब यहां पर देखो ठीक है ना यहां पर अगर हम लोग देखें तो हो क्या रहा है ये जब इसको H+ डोनेट करता है
ठीक है, तो देखो क्या हुआ, वो बन गया। उसके बनने से देखो क्या क्या चीजें हो गई, इसकी एरोमेटिसिटी चली गई, पहली चीज। ठीक है, और मैं बात करूंगा तो ये मेरे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में। देखो मैंने आपको जो पॉइंट लिखवाया है ना, जहां पर हेडिंग लिखवाई है वहां पर पहुंच जाओ, जहां पर हेडिंग लिखवाई है और उसके नीचे जब मैं लिखवाया था HA एसिड ये सब, और नीचे एक स्टेटमेंट लिखवा रखी है आपको कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी जाएगी जब स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड जाए या फिर स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक बेस है। तो ये ज्यादा अच्छा बेस होना चाहिए था क्योंकि ये H+ को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये तो मेरा बेस हो गया, ठीक है। तो ये ज्यादा अच्छा बेस होना चाहिए था किससे, pyridine से, तब तो रिएक्शन आ जाती फॉरवर्ड में। बट ये मेरे पास जो pyridine है पायरोल से ज्यादा अच्छा बेस है, इसलिए रिएक्शन आएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये रिएक्शन भी हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहां हो रही, बैकवर्ड डायरेक्शन में। याद रखना, ऊपर क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है, कि बैकवर्ड डायरेक्शन में पूछा गया। अगली बात सुने, हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था एनिलीन्स के अंदर, जहां पर हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर की थी, ठीक है, किस किस के बीच में, एनिलीन के बीच में, पायरोल और pyridine के बीच में। कौन ये, कैसे 2 4 6 रिंग के अंदर, लोन पेयर तो बाहर है, रिंग के अंदर तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये भी मेरे पास, ठीक है। ये वहां पर मैंने आपको स्टेटमेंट लिख के भी लिखाया था, ये pyridine है, pyridine इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। पायरोल मेरे पास वीक होता है, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता। आगे बढ़ो, तो A B C इसका आंसर हो जाएगा, A B D, ठीक है। अब आगे आ जाओ, यहां पे वो लिख लिया, हेडिंग डालो ऊपर, फिर टेबल बनानी है, डिफरेंशिएशन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल्स एंड अल्कोहल। Differentiation between carboxylic acid, alcohols and phenols, ठीक है। नीचे लिखो उसके अगली लाइन, this is done on the basis of their, this is done on the basis of their acidic strength order, this is done on the basis of their acidic strength order, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ठीक है, लिख लिया। लिख लिया। अब मुझे बताओ, क्या मेरा अल्कोहल Na टेस्ट देगा या नहीं देगा? Na टेस्ट का मतलब क्या, प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, H2 निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ मुझे पता है Na जब टेस्ट कर रहा हूं तो H2, ये मेरा H2 से ज्यादा एसिडिक होगा तो ही रिएक्शन हो पाएगा। जब मैं NaOH टेस्ट की बात करता हूं तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, वाटर, तो वाटर बनना चाहिए। और जब मैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कराऊंगा तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड, जो कि मेरे पास क्या होता है, H2CO3। देखो ये चीजें उन्होंने नहीं बताई क्वेश्चन में, आपको सिर्फ ये टेस्ट के बारे में लिख दिया। जो आप लोग लैब में करोगे ना जाके, तो आपसे पूछेगा कि भाई मैं इसका टेस्ट इससे कराऊं तो होगा ही नहीं होगा। एक चीज होती है अगर रट्टा मार लो, पर कितना मारोगे, ठीक है ना। दूसरा तरीका सीधा सा कोई बात समझ में आती है कि मेरे पास अगर अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा हाइड्रोजन से तो रिएक्शन होगा और वो टेस्ट देगा, और जो कि ये एसिडिक होता है, ठीक है। अल्कोहल वाटर से ज्यादा होता है या नहीं होता, नहीं होता, तो ये टेस्ट नहीं देगा। अल्कोहल इससे ज्यादा होता है कि नहीं होता, नहीं होता। जब वाटर से नहीं होता तो कार्बोनिक एसिड से कहां से हो जाएगा, नहीं देगा ये टेस्ट। फिनॉल मेरा हाइड्रोजन गैस से ज्यादा एसिडिक है या नहीं है, वो देख लो, आपको टेबल लिखवाई मैंने अभी, तो है। फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल ज्यादा है वाटर से। फिनॉल कार्बोनिक एसिड से है, नहीं है। मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन देगा, बिल्कुल देगा। वाटर से ज्यादा एसिडिक है, इससे ज्यादा एसिडिक है, तो ये तीनों टेस्ट दे देगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जब मैं NaOH टेस्ट कराऊंगा तो 2 तो दे रहे होंगे, 1 नहीं दे रहा होगा, तो मुझे वहां से पता चल जाएगा ROH क्या है, मेरे पास अल्कोहल होगा। ये जो अल्कोहल है,
ठीक है, सारे टेस्ट दे दिया तो मतलब समझ में आ गया कि हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक है, ये लोग तो बात खत्म हो गई। एक टेस्ट नहीं दे रहा, ये पता चल गया। ठीक है, इसको अब मैंने रेस से हटा दिया, अब मेरे पास बचेंगे 2। मैं 2 का टेस्ट किससे कराऊंगा? NaHCO3 से कराऊंगा। जो टेस्ट दे देगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो टेस्ट नहीं देगा वो मेरे पास क्या है? फिनॉल है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा? फिनॉल होगा, और ये मेरे पास क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, बस ऐसे टेस्ट करवाते हैं जो आपको प्रैक्टिकल लैब में लिखा रहता है। ठीक है, Na टेस्ट, E टेस्ट, O टेस्ट, ऐसे वैसे लिख लो इसे। ठीक है, बस खत्म हो गया। क्या? ये सब कुछ हो गया। ये एक पार्ट था जो ब्रोंस्टेड एसिड का था, इसमें थोड़ा बहुत एसिडिक स्ट्रेंथ आ रही थी, इसलिए मैंने टॉपिक यहाँ पर भी करा दिया। ठीक है, करवाने वाले इनको वहाँ पर भी करवा देते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर भी करा देते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ाई था ऑर्गेनिक के अंदर। अब अपना रिवीजन करो, कल से शुरू हो जाएगा एल्केन। ठीक है, एल्केन शुरू करेंगे कल से। तुम्हारा भी एल्केन ही से रहेगा, तुम नहीं कर रहे। एल्केन 12th में 11th का है, फिर 12th में आएगा एल्काइल वाला। पर एल्केन्स की जैसे मैंने बताया था ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और वो, तो सारी 11th वाली रिएक्शन फिर आनी है 12th के अंदर, इसलिए दोनों करने जरूरी है। चलो, क्या बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी भाई, 12th पास करेगा तो 11th आनी चाहिए।